हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री जो आप देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का वीडियो लगातार सेंड कर रहा हूँ मैं। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इस चैप्टर में हम स्पेशली दो टॉपिक को टारगेट किया जाएगा। दो टॉपिक होगा हमारा, एक एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इसके बाद मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आज की टॉपिक हमारी यही है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी बात पर आते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। कह रहा है कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, मान जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब कोई रिएक्शन कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई रिएक्शन कराया जाता है तो उस समय उसमें एनर्जी या इन्वॉल्व होती है या तो इवॉल्व होती है, मतलब उसमें एनर्जी का चेंजिंग होता है। ये क्लियर है। कभी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखते हैं बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, माने यह सब जो किया जाता है इसमें एनर्जी की चेंजिंग होती है। इसलिए इसको दो नाम दिया गया है। जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उसमें एनर्जी की चेंजिंग होती है। तो एनर्जी, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें से एनर्जी आउट भी होती है और कुछ ऐसे रिएक्शंस की उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो हम नाम ले रहे हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो हम चूंकि नाम से बता दे रहे हैं एक्सो, EXO, एक्सो, ठीक। एक्सो मीन्स, ध्यान दीजिएगा, एक्सो मीन्स आउट, जानते हैं बाहर की तरफ, आउटसाइड, इसको भी लिख सकते हैं आउटसाइड। एक्सो मीन्स क्या होगा, आउटसाइड। और यहाँ पर इंडो दिया है, इंडो मीन्स होगा इनसाइड। क्या होगा, इनसाइड। मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि यह ऐसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है कि इसको कराने पर एनर्जी बाहर निकलती है, इसमें एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, एनर्जी आउट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चूने का फार्मूला आप जानते होंगे। दो तरह का चूना होता है, क्विक लाइम होता है, एक स्लैक्ड लाइम। क्विक लाइम का फार्मूला CaO होता है और स्लैक्ड लाइम का फार्मूला, ठीक, CaOH होता है। ओके, तो आप देखते हैं मार्केट से यदि चूना खरीद कर लाते हैं, दीवार की चूना कली करनी होती है, चूना लाते हैं तो उसको पहले ला करके भिगोया जाता है किसी चीज़ में। तो जैसे ही चूने को आप पानी में डालते हो, देखते होंगे पानी में जैसे ही डाला जाता है तो उसमें से बहुत तेज बबल्स निकलता है बाहर, बहुत तेज उड़ता है उसमें से और हिट हो जाता है। इसका मतलब उसमें से एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। आप देखते हैं कि चूने को पानी में डाल देंगे, अब बहुत तेज जो बॉयल करता है, इसलिए लगता है खौलता है, ठीक। यदि उसमें आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस रिएक्शन में, ठीक, एनर्जी क्या हो रही है, आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। दूसरा चीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि उनको प्रोसीड कराने के लिए, उनको रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, चलाने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोई टेस्ट कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, तो उसमें पहले केमिकल डालने के बाद कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि ठंडे में ही होते हैं, इन कोल्ड। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि उनको हीट करना, मतलब उनको एनर्जी देते हैं तब जाकर के वो हीट होता है, मतलब उसको एनर्जी दी जाती है, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। यदि एनर्जी बाहर निकले, लिख दिया हूँ, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड। यदि एनर्जी बाहर निकलती है तो वह एक्सोथर्मिक, और यदि एनर्जी उसमें अंदर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वह एंडोथर्मिक है। या आप दूसरे शब्द में समझ सकते हैं, दूसरे वर्ड में, किसी भी रिएक्शन में से ऑटोमेटिकली एनर्जी बाहर निकलती है। रिएक्शन कराने पर एनर्जी बाहर की तरफ निकले तो वह हमारा एक्सोथर्मिक। और किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमको खुद एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े, खुद एनर्जी हमको देना पड़े,
तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक और मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ, किसी भी रिएक्शन को पहचानने के लिए, ध्यान दो, किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक और बता दे रहा हूँ मैं, रिएक्शन को जैसे आप लिख दिए A+B एरो करके लिख दिए AB, मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, A+B एरो करके AB लिख दिए, ठीक। और इसी को फिर A+B या C+D एरो CD हो गया। सुनिए, सपोज कि हम ये एग्जाम्पल लेकर आपको देंगे, एग्जाम्पल लेकर बताएंगे, बस ये समझिए, कहेंगे कि सर हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक। सुनिए, जिस रिएक्शन में प्लस हीट लिखा हो, देख लो मेन चीज इसी पर पहचानते हैं, किसी भी रिएक्शन में यदि प्लस हीट लिखा रहेगा तो ये समझिएगा कि उसमें से एनर्जी, प्लस हीट माने एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, रिलीज हो रही है। यदि उसी में लिख जाए कि माइनस हीट, क्या लिख दोगे, माइनस हीट, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये भी बताया गया ना कि एक्सो का मतलब रिलीज होना, एंडो का मतलब इनसाइड माने अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होना। तो आप रिएक्शन भी देखकर पहचान सकते हो, बता सकते हो कि यह रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक। जिस रिएक्शन में प्लस हीट लिखा रहेगा, प्लस हीट, इसका मतलब उसमें एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। और जिसमें माइनस हीट लिखा रहेगा, इसका मतलब समझ लो कि उसको रिएक्शन कराने के लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद एंडोथर्मिक बता दूंगा। एक्सोथर्मिक आप देखिए, C+O2 है, एरो करके लिखेंगे हम लोग CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। एनर्जी कितनी हो रही है आपकी, 94 किलो कैलोरी। मतलब यह समझ में आएगा कि कार्बन, सुनो ध्यान से, आप लोग ध्यान दीजिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें से 94 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। प्लस लिखा है ना, किलो कैलोरी माने हीट का दिखा रहा है, प्लस लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। दूसरा एग्जांपल, कार्बन और सल्फाइड का रिएक्शन, सल्फर का रिएक्शन कराते हैं, C+2S एरो करके CS2, इसमें होता है -22 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है ना। मतलब दोनों एग्जांपल प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। इस रिएक्शन को कराने के पर इसमें से जो है 94 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। और इस रिएक्शन को कार्बन और सल्फर का रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बनता है, लेकिन लिखा है -22 किलो कैलोरी। इसका मतलब कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको, या इस रिएक्शन को 22 किलो कैलोरी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। माइनस है तो एब्जॉर्ब करेगा, इनसाइड जाएगा, प्लस है आउटसाइड जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो आज आपको मैं इसमें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के बारे में बताया। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए क्लास 10th में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत लिमिट में मिलेगा, एक लिमिट में रहेगा, ठीक। लेकिन क्लास 11 में जब जाएंगे तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आज इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसके दो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 11 में बताया जाता है। थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर लेंगे, क्लासिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यह जो मैं कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूँ यह क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, हेलो,
क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैंने बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है इसके 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। 10th में भी हल्का सा दिया है। तो मैंने पहले बताया कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए आपको एक जनरली चीज बता दे रहा हूँ, जैसे ऑक्सीडेशन की बात किया जाता है, ऑक्सीडेशन की बात की जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, मैं शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्लियर है सबको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव। ये मैं आपके बेस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन तो और ज़्यादा है कि आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लेवल के हिसाब से, क्लास 10th के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। बस आप यह कह दोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर रिमूवल, ठीक, ऑफ हाइड्रोजन, या लिख सकते हैं आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। माने कोई एक प्रोसेस होना चाहिए उसमें, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो। और इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रिवर्स होता है ये। ओके, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टा है। ठीक, जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जिस रिएक्शन में यदि मान लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या तो हाइड्रोजन ऐड हो ऑक्सीजन रिमूव हो, कोई एक प्रोसेस हो। ठीक, तो इसमें हम बता दे रहे हैं आपको रिएक्शन करके। जैसे आप कहोगे C+O2 एरो क्या लिखेंगे, CO2 होगा ना। उसी तरह से 2Cu प्लस O2 रिएक्शन करा देंगे, लिखेंगे 2CuO, 2CuO। ध्यान दो, तो ये बताइए यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें भी ध्यान दीजिए C+O2 एरो CO2। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ भी देख लीजिए Cu+O2 माने यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन दोनों में ऐड हुआ ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन रिडक्शन की बात किया जाए, रिडक्शन का एग्जांपल आप लेंगे तो रिडक्शन के एग्जांपल में जैसे CuO प्लस H2, यहाँ पर देखेंगे दोनों प्रोसेस मिलेगा आपको। CuO प्लस H2 में देखिए यहाँ पर यह जो H2 है O के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक, तो लिख देंगे H2O और प्लस Cu, हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये भी हो सकता है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए एलिमेंटल फॉर्म में था ना, यह ऐड होकर के यहाँ H2O बना लिया, ऐड हुआ ना, और हमारा जो Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया इसी से। तो इतना चीज ध्यान दीजिए, जैसे भी आपको बताना होगा बता सकते हैं, जैसे H2S प्लस Cl2, ये भी करके बता सकते हैं। ठीक, तो यह तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमको बताना है, तो मैं अगला बताता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, यही आपको अपर क्लास में मिलेगा, यही हर जगह देखा जाता है, रिएक्शन देखा जाता है।
अब इसमें कहेंगे कि सर ऑक्सीडेशन क्या होगा। अभी तक तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे, या हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे थे, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताना पड़ेगा हमको, इसको ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना हो। सुन लीजिए, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, जैसा कि आप मेटल नॉन मेटल में भी देखते हैं, मेटल में भी आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट का जो है लूज करके केटायन फॉर्मेशन करे, केटायन बनाए मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाए। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ देख लीजिए कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बार बार नाम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है, वहाँ रिडक्शन प्रोसेस होता है। जैसे हमने कहा कि Na सोडियम होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सोडियम क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Na पर 1+। आपको मालूम है कि यदि इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो प्लस दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस दिखाया जाता है, ठीक। तो आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि Na इज, माने सोडियम का सोडियम आयन में Na इज माने सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na, ये लिख सकते हैं, ठीक। Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na, प्लस करेंगे यहाँ पर Na प्लस करोगे, ओके। देखो इस चीज को ध्यान दो, सोडियम माने Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na प्लस होगा, क्लियर है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे Mg है मैग्नीशियम, सबको मालूम मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट सेल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो भी क्या करता है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg पर 2+ चार्ज होगा, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज होगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कि Mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू Mg++। मतलब सब मिलाकर ये समझिए कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, हम या तो अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, चूंकि है नहीं आप में, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक। बस इतना समझ लीजिए आज कि सोडियम या मैग्नीशियम कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। कैसे होता है हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो की बात है तो मैं अगले वीडियो में बता भी दूंगा, ठीक। लेकिन अब चलते हैं रिडक्शन पर। आइए, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, गेन करते हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक, वह इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वहाँ कहेंगे कि वह रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक। तो गेन कैसे, जैसे आप देख लो Cl होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में आप जानते हो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन यदि हम गेन करा देंगे तो यह हो जाएगा Cl-, बोलो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि Cl इज, ठीक, Cl इज रेड्यूस्ड टू Cl-, ओके ना। उसी तरह से ऑक्सीजन भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन पर 2- होता है, ठीक, ओके, हो गया ना। तो बस आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताया, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे आगे बताऊंगा, ठीक, ओके। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ओके, थैंक्स।